नमस्कार दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप ना ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करते हो। और जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो ना तो 10 में से कोई आपके 5 ही ब्रेकआउट ऐसे होते होंगे जो काम करते होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक ब्रेकआउट हुआ, ये आपने एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पर ऊपर इसका ये एंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई और देखो ये ब्रेकआउट फेल हो चुका मार्केट में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं लाइव मार्केट में, देखो ये लाइव मार्केट चल रहा है, ये लाइव मार्केट चल रहा है और लाइव मार्केट में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड कर सकते हो, फॉल्स ब्रेकआउट्स को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। जो ये ऐसे ब्रेकआउट होते हैं ना, ये इन फॉल्स ब्रेकआउट्स को आप कैसे कर सकते हो। और जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, इसकी एक्यूरेसी 10 में से 9 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होंगे। अगर आप इसी ही इसी स्ट्रेटेजी को अगर आप यूज करोगे तो 10 में से 9 ट्रेड ना आपके सक्सेसफुल होंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दें, इसी ही से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको करना क्या है दोस्तों, ये ऐसा कंसेप्ट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो ध्यान से देखना। अब देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आप देख लो मैंने रेजिस्टेंस क्यों मार्क किया, क्योंकि मार्केट ना यहां से फॉल किया है और ये एक आउटसाइड स्विंग भी है। ठीक है, तो मैंने ये एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिया है। अब देखो मेरे दोस्तों, ध्यान से और नोट्स बना लेना और वीडियो बिल्कुल लॉजिक के साथ मेरे का, मैं लॉजिक बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर बड़े प्लेयर को मार्केट डाउन साइड के लिए चल रहा है और बड़े प्लेयर को लग रहा है कि मार्केट में ना आज सप्लाई ना बहुत ज्यादा है, और मुझे ना, क्योंकि वो मार्केट की दोनों साइड को देख सकते हैं कि मार्केट में ना बायर ज्यादा है या मार्केट में सेलर ज्यादा है, आज मार्केट का मूवमेंट क्या होगा, मार्केट में आज कौन सी न्यूज है, मार्केट कौन सा डायरेक्शन रहेगा। तो अगर आज उनको पता है ना कि मार्केट डाउन साइड के लिए रहने वाला है, ठीक है, और उनको डाउन साइड का ट्रेड लेना है, तो आपको पता होगा, मेरे को भी पता, सबको पता है कि अगर बड़े प्लेयर को ना सेल करना है तो उनको कोई बायर भी चाहिए। जब कोई बाय करेगा ना तभी तो कोई सेल कर पाएगा, क्योंकि अगर मार्केट में बड़े प्लेयर को 100 क्वांटिटी सेल करनी है ना तो उनको 100 क्वांटिटी बाय करने वाला भी होना चाहिए। अगर एक बनिया को 100 किलो चीनी बेचनी है ना तो 100 किलो चीनी कोई बाय करने वाला भी होना चाहिए। यही रूल यहां पर भी लागू होता है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि ये रेजिस्टेंस और ये क्वांटिटी कौन किससे बाय करेंगे, वो कोई रिटेलर से। जब कोई रिटेलर यहां पर बाय करेगा ना तभी बड़े प्लेयर सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, सब रेजिस्टेंस, सब रिटेलर लोग, सब ट्रेडर्स, नॉर्मल ट्रेडर्स, सब रेजिस्टेंस लेवल बनाकर रख रखे हैं। ठीक है, कि मार्केट ना इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी ना तो मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, बाय कर लूंगा। तो देखो अब हमारी स्ट्रेटेजी यहीं से लागू होती है कि जब सभी लोग यहां पर ना बाय करेंगे ना तो हम भी बड़े प्लेयर के साथ में सेल कर देंगे, तब हमारी क्वांटिटी उनके साथ में फील हो जाएगी। और जब हमारी क्वांटिटी उनके साथ में लगेगी ना तब खतरनाक तरीके से हमें प्रॉफिट होने वाला। ठीक है, तो देखो जो भी लास्ट कैंडल है ना, लास्ट कैंडल और उसकी जो विक है, ठीक है, यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसकी जो लास्ट कैंडल की विक कौन सी है, ये वाली विक। मैं इस ग्रीन विक की बात नहीं कर रहा, ग्रीन कैंडल की जो लास्ट कैंडल है जिसकी विक सबसे बड़ी है और जिसकी विक सबसे ऊपर की तरफ है, तो उस कैंडल की हाई से लेके और उसकी ओपनिंग के उसकी पूरी विक को आपको एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेना इस तरीके से। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखना आपने को, कि इस वाले लेवल को ना यहां तक रखना है, क्योंकि ये कैंडल की जो ओपनिंग है ना, इस कैंडल की ओपनिंग इससे ऊपर है। ठीक है, इसकी ओपनिंग इससे ऊपर है, तो जब ये कैंडल इससे ऊपर है ना तो यहीं तक अपने को रखना है। ठीक है, इसी को आपको ये जो ये रेजिस्टेंस लेवल है यहां तक नहीं रखना, यहां तक अपने को ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं रखना, अपने को ये मात्र यहां तक का ही रखना। ठीक है, यहां तक रख लिए। अब देखो, अब इसके ऊपर जैसे ही कोई भी कैंडल क्लोज होती है इस लेवल के ऊपर, ये कैंडल क्लोज हुई, ये वाली कैंडल क्लोज हुई, आपको ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि हम एक फेक ब्रेकआउट के ट्रेडर है, हम एक ट्रैप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें ना उस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना। ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, हमें ट्रेड नहीं कर, हमें कब ट्रेड करना, हमें ट्रेड करना है जब इस जो ये लेवल हमने ड्रॉ किया ना इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, तब हमें ये ट्रेड लेना है। ठीक है, अब देखो
ये कैंडल ऊपर क्लोज करी और उससे अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर गई। तो जैसे ही नीचे की तरफ कैंडल क्लोज होती है और अगली कैंडल की ओपनिंग पर हमें एंट्री ले लेनी है और जो कैंडल क्लोज करी है उसी का हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, 15 पॉइंट का हमारा एसएल है, 1:1 का हमारा टारगेट रहेगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा एसएल है 15 पॉइंट का और 15 पॉइंट का ही हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, जैसे ही हमें 15 पॉइंट मिलते हैं, 15 पॉइंट मिलने के बाद में हमें एसएल को कर देना है कोस्ट टू कोस्ट। ठीक है, कोस्ट टू कोस्ट कर दिए। अब वापस से हमें 15 से जैसे ही हमें 30 पॉइंट मिलते हैं, ये हमें मिल चुके हैं 30 पॉइंट, तो अब हमारे एसएल को उठा के लेके आना हमें 15 पॉइंट पे। ठीक है, अब वापस से हमें एसएल को उठा के ये 15 पॉइंट पे ले गए। ठीक है, वापस से हमें वही 30-15 पॉइंट और मिलते हैं, यहाँ पे 30 पॉइंट मिलते हैं, वापस से हमें वापस एसएल को लेके आ जाना 1:2 पे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये ट्रेड चलता रहेगा और इस तरीके से चलते चलते जहां पर हमारा एसएल होगा वहां पर मैं एग्जिट हो जाए। मैं इसी तरीके से करता हूं, जो मैं तरीके से करता हूं वही तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अब आप देखो इसका लॉजिक समझ ही गए होंगे कि सब लोग जब बाय करे तो हमने यहाँ पर सेल कर दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसकी टेस्टिंग करो, फिर हम लाइव मार्केट में चलते हैं। ठीक है, मैं ये लेवल मार्क कर लेता हूं इस तरीके से, ये वाला लेवल मैंने ये लेवल मार्क कर लिया। ठीक है, जो लास्ट कैंडल है, कोई भी देखो कैंडल ऊपर क्लोज करी नहीं, नीचे क्लोज नहीं करी, हमारी स्ट्रेटेजी बनी ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये सपोर्ट लेवल मार्क कर लेता हूं, मैंने ये सपोर्ट लेवल मार्क कर लिया, नीचे कैंडल क्लोज करी, अगली कैंडल ऊपर क्लोज कर गई, यहां पर ट्रेड ले लिए भाई हमने और ये चल पड़ा। ठीक है, और भी हम लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे जहां पर फेल होगी वो भी बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने मार्क कर लिया वीक टू वीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल जैसा मैंने आपको सिखाया। कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज करी नहीं है, ठीक है, कोई भी हमारा ट्रेड भी नहीं बनेगा। मैं ये वाला रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कैंडल क्लोज करी, अगली कैंडल नीचे क्लोज करके यहाँ पर हमारा ट्रेड बन गया, ये वाला। टारगेट बहुत लंबा मिलेगा क्योंकि हम ट्रैप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट बहुत ही लंबा मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, टारगेट बहुत ही लंबा मिलेगा। यहाँ पे मैं ये लेवल मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से इसकी विक से लेकर इसकी विक तक। ठीक है, ऊपर कैंडल क्लोज करिए लेकिन नीचे की तरफ कैंडल क्लोज करिए नहीं। ठीक है, मैं ये लेवल मार्क कर लेता हूँ सपोर्ट के तौर पे, ये वाला एक सपोर्ट एरिया हो जाएगा मेरा, ये वाला, ये मैंने सपोर्ट मार्क कर लिया जो मेरी लास्ट वीक है उसकी। ठीक है, नीचे कैंडल क्लोज करी और जैसे ही ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करी, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। ओके, ठीक है, और कोई रेजिस्टेंस लेवल, स्ट्रेटजी दिन में 2 या 3 बार बनेगी और जब बनेगी तब टारगेट भाई लंबा देके जाएगी। लॉजिकल है, पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी स्ट्रेटजी। ऊपर क्लोज करी, नीचे क्लोज करने के बाद में हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, अब चलो लाइव मार्केट में चलते हैं अपन। मेरे को ज्यादा प्रूफ देने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये काम करेगी, इसको काम नहीं करने का कोई वजह ही नहीं है कि ये काम नहीं करेगी, तो मैं ज्यादा आपको टेस्ट करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ये स्ट्रेटेजी काम करेगी ही करेगी, फेल नहीं होगी ये। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि 10 में से ये केवल 2 या 3 बार ही फेल होगी। ठीक है, यहां पर देखो नीचे कैंडल क्लोज करी, ऊपर कैंडल क्लोज करी, ट्रेड लेंगे। अगर काम नहीं करे ना तो यार अनसब्सक्राइब कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम नहीं करे तो अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एकदम ट्रेड अपना सक्सेसफुल धासु। ठीक है, और अपन देख लेते आपको पूरा थोड़ा बहुत और मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ट करें। फिर लाइव मार्केट में चलने वाले हैं, बस अपना आने वाला लाइव मार्केट। ठीक है, कहाँ पे अपन लाइव मार्केट में चलते हैं, ये आ गया। ठीक है, ये अपना लाइव मार्केट। ठीक है, ये मेरा सपोर्ट एरिया है, ये वाला मेरा सपोर्ट है, तो मैं ये लास्ट वाली वीक को मैं मार्क कर लेता हूँ। नीचे कैंडल क्लोज करी है और ऊपर ये कैंडल क्लोज कर गई तो हम यहाँ पर ट्रेड ले। अब मेरी बात ध्यान से सुनना इस जगह पे, अगर ऐसा बड़ा आ रहा ना मत लो यार ट्रेड, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब ये कैंडल देखो यहाँ पर क्लोज होगी तकरीबन यहाँ पे या कहीं पर भी, अगर ऐसा बड़ा आ रहा है ना तो अपने को ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा अगर बड़ा है तो, अगर यहाँ पे ऐसा बड़ा होगा तो ट्रेड नहीं लेना, किसी भी हाल में ट्रेड नहीं लेना। और इसका टाइम फ्रेम वही रहेगा 5 मिनट और 1 मिनट से ऊपर तक का। ठीक है, 5 मिनट और 1 मिनट से ऊपर तक का। ठीक है, और टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना अपने को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मैं एक लेवल मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये मैंने लेवल मार्क किया। नीचे कैंडल क्लोज करी, अगली कैंडल ऊपर क्लोज कर गई, ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज करेगी अपन भाई साहब ट्रेड ले लेंगे इस तरीके से। ये हमारा ट्रेड हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ है वो आप देखो,
स्ट्रेटेजी बहुत ही शानदार है भाई। मैं बोल रहा हूं ना आपको कि आपको इसके अंदर प्रॉफिट होगा 10 में से ये 8 बार तो काम करेगी ही करेगी, ठीक है। अगर सही तरीके से ट्रेड लोगे तो, रूल में रह के ट्रेड लोगे तो, अगर उठपटांग तरीके से ट्रेड लोगे तो ये किसी भी हाल में ज्यादा काम करने वाली नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी डाउट हो तो भाई पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।